नमस्कार जोहार, आप देख रहे द ओपन न्यूज़ 24 और मैं कृष्णाकांत पांडे। अभी हम हैं यहाँ राजभवन पे। देखिए धरनाओं का ये स्थल है। यहाँ 365 दिन एकदम हड़ताल चलता ही रहता है, क्योंकि जो हड़ताल करते वो अपनी मांग को लेकर कुछ ना कुछ मतलब सरकार के द्वारा जो उनकी मांगे हैं पूरी नहीं होती है, इसी को लेकर के हड़ताल करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अभी हैं हम भू बंदोबस्त कार्यालय खतियान लेखन सफाई मुहर्रिर संघ। अनिश्चितकालीन हड़ताल है और आज हड़ताल का दिन है, देख लीजिए दिखा रहे हैं। अनिश्चितकालीन आज 102 वाला दिन हड़ताल है। आज 102 दिन हो गया है हड़ताल का। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी मांगे मतलब पूरी हुई कि नहीं। आपकी मांगे मतलब पूरी हुई कि नहीं अभी तक? आपने आज 102 दिन हो चुका है, मांगे आपने सरकार के द्वारा भेजवाया, अपने लेटर पे सारा कुछ दिया, तो उस पर क्या मतलब आश्वासन उधर से आया? देखिए, हम इससे पहले भी 77 दिन राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए थे और माननीय राजस्व मंत्री थे अमर कुमार बावरी, उन्होंने बाकायदा एक लिखित पेपर पे हमको यहाँ से आश्वासन दे के उठाया कि आपका मांग है 7 दिन के अंदर हम कैबिनेट में ले जाके आदेश को पारित कर देंगे, लेकिन आप लोग 77 दिन से बैठे हुए इस धरना को उठा लीजिए। जब उन्होंने लिखित दिया और लिखित देने के बाद हम लोगों ने धरना उठाया। 77 दिन से लगातार हमने 5 साल तक अमर कुमार बावरी के दरवाज़ा पे दौड़ता रहा, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को नहीं पूरी की। उसके बाद अब सरकार बीजेपी की सरकार चली गई, अब सरकार आई जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई। इन्होंने आश्वासन दिया कि जो इस तरह के लोग हैं, और इसी पीरियड में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि जो 10 वर्षों से सेवा करते आ रहे विभाग में उनकी किसी प्रकार नियुक्ति हो, उनका समायोजन किया जाएगा। अब हम अपनी एक सूत्री मांग को लेकर सरकार के समक्ष बैठे हुए हैं। देखा जाए, हमारा आज 102 दिन हो गया है। 102 दिन के अंतर्गत ना सरकार हमसे कुछ सूद लेने आई, ना सरकार के कोई पदाधिकारी आए और ना सरकार के कोई भी कर्मचारी हमारे विभाग से भी नहीं आए कि आखिर इतने दिन से बैठे हुए हो, इस तरह का मांग है, चलो मैं उस पर कुछ आश्वासन देता हूँ या फाइल को आगे बढ़ाता हूँ। अब बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, आप लोगों ने देख रहा है, लेकिन आज बता दें कि आज 102 दिन हो गया और ठंड पर बैठे हुए हैं और उसके बाद हमारी मांग को नहीं मानी जा रही है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, हम इसी तरह पड़े रहेंगे। मतलब हमारी मांग को नहीं मानी गई। अपना परिचय दीजिए। नीरज कुमार शर्मा, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची। तो इनकी मांगे जब तक नहीं मांगी जाएगी तब तक ये धरना पे बैठे रहेंगे। आइए और भी है, और भी दिखाते हैं आपको। ये आगे में है झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ धरना प्रदर्शन, जो अनिश्चितकालीन इन लोग का भी चल रहा है। आइए बात करते हैं इन लोगों से, क्या बता रहे हैं। आइएगा एक तो आप लोग। तो देखिए ये लोग भी हैं, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ है, ये लोग भी कार्य अपना मतलब धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आज ये लोग का 13वां दिन है हड़ताल का। 13वां दिन है हड़ताल का। देखिए ये लोग ऐसे ही अपने हड़ताल पे हैं। एक आदमी आइएगा ना, तो एक आदमी से अभी बात करेंगे यहाँ पे। कोरिल जी आ रहे हैं, आइए कोरिल जी आइए। कोरिल जी आ रहे हैं, दिखा रहे हैं अभी हम आपको। उनकी हालत देखिए, वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहे, दिव्यांग है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, फिर भी देखिए उठ के कैसे कैसे चले आ रहे हैं। उठने में काफ़ी कठिनाई और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बैसाखी के सहारे कैसे चले आ रहे हैं। सरकार देखिए, हेमंत सोरेन जी आप भी देखिए, मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो कितना दिन हुआ हड़ताल का आप लोग का? आज हम लोग का 13वां दिन बैठे हो गया। तो क्या आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, कुछ उधर से आश्वासन आया सरकार की ओर से? देखिए, कल हम लोग पैदल शांति मार्च निकालना चाह रहे थे और मुख्यमंत्री के आवास तक जाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम लोगों को प्रशासन के द्वारा इसी जगह पर रोक दिया गया और रोकने के बावजूद भी मतलब कुछ देर तक यहाँ पे थोड़ा हुआ नोक-झोंक प्रशासन के द्वारा अच्छी, और बहुत से हमारे कुछ विकलांग भाई बहन लोग चोटिल भी हुए। उसके बाद आप लोग कितने आदमी थे वहाँ पर कल जो हड़ताल किए आप लोग? कल हम लोग करीब 1000 से लगभग 1000 जी। तो क्या मतलब हड़ताल का कुछ
आया उधर से? नहीं, कल भी हम लोगों को बोला गया प्रशासन के द्वारा कि आप लोगों को सीएम साहब से मिला रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से, और हम लोगों को लिया जा करके और कोई अधिकारी सीएमओ को वहाँ पे बैठा दिया गया। और कल भी प्रशासन के द्वारा हम लोगों को छला गया और क्या बोलते हैं, उनके द्वारा बोला गया कि आपको 2 दिन का समय दीजिए, सीएम साहब से बात करके आपको मिलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आज का मैंने न्यूज़ में देखा और वीडियो भी हुई देखा कि सीएम साहब कल सत्यानंद भोक्ता जी जो मंत्री हैं उनके यहाँ बेटे की शादी में गए हुए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो हड़िया पीने के लिए वहाँ क्या बोलते हैं पार्टी करने के लिए शादी विवाह में जा रहे हैं और पूरे झारखंड का संपूर्ण झारखंड का विकलांग जन जिसे कहा गया कि समाज का सबसे पिछड़ा और सबसे अंतिम कड़ी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं। तीसरी बात ये मैं कहूँगा कि आज से सरकार का शोभा यात्रा चालू हुआ है कि अपने खतियानी जो 32 खतियानी और जो काम किए उसके गिनती गिना रहे हैं, लेकिन उनका जो कमियां हैं, उनकी जो काम जो नहीं हुई है उसको दिखाने के लिए हम लोग खुद यहाँ बैठे हैं। तो वो यहाँ तो आते हैं, लेकिन बात यह है कि मंत्री जी के पास विकलांगजनों से मिलने के लिए समय नहीं है, मंत्री जी को हड़िया पीने के लिए समय है, मंत्री जी को पार्टी में जाने के लिए समय है, मंत्री जी को ऐश मौज करने के लिए समय है जनता के पैसों से। लेकिन वही जनता दुखित है, ठंडे में ठिठुर रहा है, क्या बोलते हैं, बिना खाए पिए बैठा हुआ है, उसके लिए मंत्री जी के पास समय नहीं है। दुख की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल प्रशासन का भी मेन बात है कि प्रोटोकॉल होता है, उन लोग का भी रोकना जायज़ था, प्रशासन के नहीं। लेकिन हम प्रशासन से भी हमारी कोई अथी नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि कल जब हम लोग गए तो सीएमओ में बहुत बड़ा बात आया निकल के कि हम लोग 12 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक सीएमओ या सीएम तक अपडेट नहीं किया है कि विकलांग लोग धरने पे बैठे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जिला प्रशासन जो सीआईडी चाहे जो भी होते हैं निगरानी कमेटी, वो कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं अभी तक? अच्छा, हमें जानकारी मिली कि एक पत्रकार भी गए थे, उनका क्या सहयोग था? जो हमारे साथ पत्रकार बड़े भाई जी जो गए हुए थे उनका सहयोग था और उन्होंने कल क्या बोलते हैं जो सीएमओ के जो सचिव थे अधिकारी, उनसे उन्होंने अथी क्या बोलते हैं न्यूज़ भी बनाए और उनको डाला। बहुत ही सहयोग था उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम नहीं जान रहा हूँ अभी, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो जिला प्रशासन है, मैं 12 दिन से बैठा हूँ, आज 13वां दिन है और अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। इससे ही आप जाहिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्रशासन हमारे साथ इतना क्या बोलते हैं दुर्व्यवहार कर सकता है, हमारे साथ छलावा कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सीएम और ये नेता लोग क्या कर सकते हैं। आपसे मिलने के लिए 13 दिन में कितने सहयोगी आए सरकार के? सरकार की तरफ से कोई भी सहयोगी नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे महुआ माझी जो थी राज्यसभा सांसद हैं वो आई हुई थी और उन्होंने हमारे यहाँ से बोले और अभी तक किसी भी तरह का कोई थी उनका भी किसी भी तरह का हमें तो लगता है। आने के बाद महुआ माझी ने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? उन्होंने कहा कि हम आपकी बातें कराएंगे, आपकी बात को पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगा कि वो एक फॉर्मेलिटी फ़ोटो खिंचवा लेना है विकलांगों को, क्योंकि 2 तारीख को आई थी, 2 दिसंबर को। और उससे मतलब विकलांग दिवस जो था उसमें चेहरा चमका के महुआ माझी निकल गई। जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि चेहरा चमका के वो महुआ माझी जो है राज्यसभा सांसद, वो चेहरा चमकाने ही आई थी और चेहरा चमका के गई। बस मैं इसको खुले तौर पे कहने में कोई जायज़ नहीं समझता, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो दोबारा हमसे आती और कांटेक्ट करने का काम करते, लेकिन ऐसा कुछ जाने के बाद वो जो गई उसके बाद आई नहीं। मतलब चेहरा चमकाई और चमका के बस चली गई। जी उनके ऑफिस से मुझे कॉल भी आया, उनके ऑफिस से कॉल आया कि आपका लेटर टाइप हुआ है, आप आके ले लीजिए महुआ माझी के। तो मैंने कहा कि हम लोग धरने पे बैठे, आप ला के दे दिए। तो उनका ऑफिस का जो भी वो पीए जो भी वो कर्मचारी बोलता है कि हम लोग नहीं आ सकते, आपको आना पड़ेगा। तो मैं बोला कि मैं नहीं आ सकता, मैं वहाँ पे ऑफिस भी नहीं गया। और दूसरी बात मैंने बोला कि महुआ माझी का नंबर दीजिए, मुझे बात करनी है डायरेक्ट कि क्या हुआ। तो बोलते हैं कि हम नहीं दे सकते आपको नंबर। तो बता इससे साहब जाहिर है कि वो चेहरा चमकाने आई थी। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुरेल कुमार, पलामू जिला से, और इस आंदोलन का प्रदेश संयोजक मैं हूँ जो करता धरता है जी। तो ये थे झारखंड दिव्यांग संघ के कुरेल कुमार। देख सकते हैं आप कितने चलने फिरने लोग दिव्यांग है।
सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, इनके ऊपर पूरा से पूरा ध्यान दीजिए। आप लोग सरकार में बैठे हैं, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, कौन देगा ध्यान? हेमंत सोरेन जी आपको भी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। आने वाली सरकार, ये लोग आपके लिए हैं, आपको ये लोग जिताएंगे। द ओपन न्यूज़ 24 के लिए कृष्णा, रांची।